अब एक अहम सवाल मेरा आपसे कि जिस तरह से आप देखेंगे कि जब भी कभी आग लग जाती है तो लोग आपको निशाना बनाते हैं, लोग कहते हैं कि फायर एंड एमरजेंसी जो है वक्त पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या वो जो बार में था वो खाली फायर सर्विस था जी यानी खाली हमें आग बुझाने का काम दिया। 2004 से हमारा फायर सर्विस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस निकाली। बदकिस्मती से जो ये पहरा पुरहन है उसमें सब लोग वीडियो बनाते थे, पूरा जाम था। फिर हमें यहाँ से जाके दूसरे पुल से बना, उसमें टाइम हमें कंज्यूम हो गया ना। अगर यहाँ से हमें 2 मिनट लगते हैं तो वहाँ से हम ज्यादा टाइम, उसके जो पानी है उसके अंदर ना जाए। ये जो एक सूट है ये फायर प्रॉक्सिमिट सूट, कोई स्लेब कोई ओपन। नाज़रीन, आप सभी का खुश आमदीद है। मैं हूं आपका मेजबान राशिद फारूक और आप देख रहे हैं KNS। जिस तरीके से नाज़रीन आपको पता है कि आज फायर एंड इमरजेंसी का जो आज ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का फायर एंड इमरजेंसी वीक सेलिब्रेट किया जाता है। इस हवाले से आज हम बारामूला स्टेशन पर मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद रशीद मीर, जो कि बारामूला मुश्ताक अहमद मीर, जो कि बारामूला स्टेशन के इंचार्ज है। मुश्ताक साहब, आपका हमारे चैनल में आपका ख्याल है। शुक्रिया आपके आने का। मुश्ताक साहब, जिस तरीके से आज ये वीक जो है आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 14 अप्रैल से आप 20 अप्रैल तक इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और इस सिलसिले में आपकी क्या कार्रवाई रहती है? आप, क्योंकि हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उन तक अपना पैगाम आप पहुंचाइए कि किस तरीके से आप इस वीक को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, मैं बताऊंगा जो ये फायर सर्विस वीक है ये क्यों हम मनाते हैं जी। जैसे कि ये है कि 14 अप्रैल 1944 का दिन है, जिसमें दूसरी आलमगीर जंग चल रही थी। उसमें एक ब्रिटिश जहाज जो कराची से होते हुए मुंबई के, उस वक्त मुंबई बोलते थे, मुंबई के फायर विक्टोरिया यार्ड पर चल रहा। बदकिस्मती से उसमें एक भयानक आग लगी, जिसमें तकरीबन 700 से ज़ायद अफराद लख्मे अजल बन गए, जिसमें हमारे ब्रेव फायर फाइटर्स बम्बई के 66 जवानों ने अपने जान का नजराना पेश किया। उनकी याद में हम हर साल ये फायर सर्विस वीक मनाते हैं। अब हमारा फायर सर्विस वीक में क्या होता है, हम पूरे जब से हमारे इस वक्त ये जो हमारे सरबराह है जनाब आलोक कुमार साहब ADG साहब, उनकी हिदायत पर जब से उन्होंने संभाला, ये फायर सर्विस वीक खाली 1 हफ्ते के लिए होता था। जब से उन्होंने ये संभाला हमारा होता यहाँ पर होता, तब से ये पूरा साल ये ड्राइव चलता है पूरी जैन के। हमारा शेड्यूल बाज़ाब्ता महीने का लिखता है, जिसमें हम अवेयर करते हैं लोगों को कि क्या कोताहियां होती है जिससे आग की वारदातें ज़्यादा होती हैं, और हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं कम से कम आग की वारदातें। इसी के बारे में पूरा सर्विस भी चलता है। बहुत खूबसूरत। जिस तरह से आप स्कूलों के अंदर भी जाते हैं कि वहाँ पे भी आप बच्चों को अवेयर करते हैं कि किस तरीके से जो कहीं आग लग जाती है या किस तरीके से आग को बुझाने के लिए काम किया जाता है, तो आप स्कूल्स के अंदर भी आप चले जाते, क्या इसी वीक के दौरान आप जाते हैं कि आप साल भर आपकी नहीं, खाली इसी वीक के नहीं, मैंने पहले आपको अर्ज किया हम पूरा साल ड्राइव करते हैं जी। अब है कि किसी जगह कोऑपरेशन हमको स्कूल से मिलती है, क्योंकि उनका अपना बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि उनको भी देखना होता है। ऑलमोस्ट हम स्कूल में भी जाते हैं, जो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, गाँव में चले जाते हैं। ये पूरा साल हमें ये प्रोग्राम रहता है, क्योंकि स्कूल्स के अंदर भी जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स की अगर सर्टिफिकेट उनको नहीं होगी, फायर एंड इमरजेंसी की जानिब से नहीं होगी, तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो किस तरीके से आप देखें कि जैसे कि बारामूला के बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, क्या आपको लगता है कि सभी स्कूल जो है इस रूल को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, इसके बारे में एक फायर ऑडिट हम करते हैं जो हमारा NBC जो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत हमें देखते हैं कि बिल्डिंग कितने मंजिला की है। उसमें एक कोड पूरा होता है, चाहे सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी, उसमें क्या फायर प्रिवेंटिव मेजर्स, फायर सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ते हैं। बाज़ाब्ता हमारी टीम जाते हैं, हमारे ऑफिसर्स वहाँ जाते हैं, वो फायर ऑडिट करते हैं। फिर अगर उनमें कोई कमी होती है फिर हमारी तरफ से रिकमेंडेशन हो जाती हैं, उनको वो फॉलो करते हैं, जब उनको वो फिलफिल करते हैं फिर उसके बाद उनको हमारी तरफ से एक NOC मिलती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये हमारा प्रोग्राम रहता है जी। बहुत बहुत। अब एक अहम सवाल मेरा आपसे कि जिस तरह से आप देखें कि जब भी कभी आग लग जाती है तो लोग आपको निशाना बनाते हैं, लोग कहते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी जो है वक्त पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या वजूहत है? देखिए, मैं पहले बताऊंगा, जब भी हमारे पास कॉल आती है तो ऐसा होता है, यूं हमारा रेस्पॉन्स टाइम हमारे 1 मिनट का है। विदिन 1 मिनट हम गाड़ी को निकालते हैं। जब हम गाड़ी को निकालते हैं, आपने खुद भी देखा होगा रास्ते में
ट्रैफिक जैम रहता है। ट्रैफिक जैम रहने की वजह से हमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और एक चीज़ होता है, खुदा ये ट्रैफिक जैम के साथ साथ ये रॉन्ग पार्किंग होती है। अगर रात को हम कभी आग पर निकलते हैं, जो भी एक तो रॉन्ग पार्किंग होती है, दूसरा जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, बदकिस्मती से वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम सड़क पर ही डालते हैं। इसका हम लिहाज नहीं रखते। खुदा न खास्ता, ये आग का तो कोई टाइम नहीं है, जिस तरह डेथ का कैलेंडर नहीं है, कब आएगी तो अभी बात कर सकते हैं तो कोई टर्न आउट हो सकता है। ये लोगों से आपकी मसलत से इल्तिमास करते हैं, अपील करते हैं। एक तो हमें जब आप रास्ते में चलते हो, गाड़ी की सायरन हमारी सुनेंगे, इसका मतलब ये इमरजेंसी है, हमें रास्ता दिया करिए। दूसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप साइड पर रखा करिए। रॉन्ग पार्किंग ना दिन को रखिए ना रात को रखिए, क्योंकि हमारी गाड़ी बड़ी होती है, वहाँ पहुँचने में हमें परेशानी होती है। इसी वजह से थोड़ा बहुत हमको टाइम लगता है। अगर हम बात करेंगे कि फायर एंड इमरजेंसी का मामला है, किन मुश्किलात से दो चार है? क्या आपके पास इक्विपमेंट जो होने चाहिए, क्या आपके पास बराबर इक्विपमेंट्स होते हैं यहाँ पे नहीं? लेकिन मैं बताऊंगा, पहला जो हमारा डिपार्टमेंट था वो खाली फायर सर्विस था जी। खाली हमें आग बुझाने का काम दिया। 2004 से हमारा फायर सर्विस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बन गया। इसमें हमें और एक जॉब मिल गया कि जो भी डिजास्टर होगा, चाहे नेचुरल डिजास्टर होगा चाहे मैन मेड डिजास्टर के लिए, उसके लिए हम 24/7 तैयार रहते हैं। चाहे अर्थक्वेक होगा, फ्लड होगा या कोई एक्सीडेंट होगा उसके लिए, या कोई बिल्डिंग कोलैप्स होगी, इसके लिए हमारा टीम हमेशा तैयार रहता है। हमारे पास, मैंने पहले बताया, जब से हमारे सरबराह न आए, हमारे पास इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिनसे हम रेस्क्यू भी कर सकते हैं और फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं। अगर बात करेंगे कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये बारामूला जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पे आपके पास कितनी गाड़ियाँ अवेलेबल है और इनमें कितना पानी होता है? देखिए मैं बताऊँ, हमारे पास यहाँ पर अभी 3 गाड़ियाँ हैं और एक ये क्योरी है जो हमें क्विक रेस्पॉन्स, जो छोटी गाड़ी है। इसमें तकरीबन 7,500 हज़ार ये रहता है पानी। जब उसका ये है, जब हम फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं, 100 पाउंड प्रेशर उसका निकलता है बाहर, 100 पाउंड प्रेशर, और उसकी जो एलपीएम में 2270 एलपीएम पर मिनट निकलती है। आप खुद ही जान सकते हैं, या कोई बिल्डिंग कोलैप्स होगी, इसके लिए हमारा टीम हमेशा तैयार रहता है। हमारे पास, मैंने पहले बताया, जब से हमारे सरबराह न आए, हमारे पास इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिनसे हम रेस्क्यू भी कर सकते हैं और फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं। अगर बात करेंगे कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये बारामूला जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पे आपके पास कितनी गाड़ियाँ अवेलेबल है और इनमें कितना पानी होता है? देखिए मैं बताऊँ, हमारे पास यहाँ पर अभी 3 गाड़ियाँ हैं और एक ये क्योरी है जो हमें क्विक रेस्पॉन्स, जो छोटी गाड़ी है। इसमें तकरीबन 7,500 हज़ार ये रहता है पानी। जब उसका ये है, जब हम फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं, 100 पाउंड प्रेशर उसका निकलता है बाहर, 100 पाउंड प्रेशर, और उसकी जो एलपीएम में 2270 एलपीएम पर मिनट निकलती है। आप खुद ही जान सकते हैं, जब हमारी गाड़ी में 7,500 लीटर या पानी होता है, विद इन 4 मिनट्स वो खाली हो जाती है। अब फिर जब खुदा न खास्ता किसी जगह आग होती है, हमारी और हम रेनफोर्समेंट करते हैं और हमें लोगों से आपकी वजह से ये कहते हैं, जब भी आपकी कॉल हम करोगे हमें वहाँ बताओ आग ये पानी कहाँ सोर्स, क्योंकि पानी जब खत्म हो गया तो पानी की जरूरत पड़ती है। हमारे पास इंजन्स और एक्स्ट्रा होते हैं जो हम वो ओपन वाटर सोर्स पर हम लगाते हैं, जिससे फायर फाइटिंग में हमें मदद मिलती है। तो जैसे कि आपने देखा कि पिछले महीने की अगर हम बात करेंगे, मार्च की हम बात करेंगे, 26 मार्च में जो है जलाल साहब नाले में आग लगी थी, क्योंकि रास्ते बहुत तंग थे। क्या आपको लगता है कि आपको महसूस हो रहा है कि इस फायर स्टेशन के अंदर भी जो है छोटी गाड़ियाँ होनी चाहिए ताकि इन गरीब कोचों में वो गाड़ियाँ जा पाए? देखिए मैं बताऊँगा, गाड़ी तो छोटी होनी चाहिए, मगर उसमें उतनी पानी नहीं है जितना हम आगे हमें होना चाहिए। वो छोटी गाड़ी में हो कम से कम थोड़ा पानी होता है, क्योंकि उससे तो काम वहाँ जाएगा ना। तो जब वो छोटी गाड़ी अंदर जाएगी, मगर अगर पीछे से उसको फीड मिलेगा, वो इतना बेयर नहीं करेगा जितनी कैपेसिटी उस बड़ी गाड़ी में होती है। छोटी गाड़ी तो जरूरी है, अब नैरो रोड्स होते हैं, आपको आप खुद बताते हैं, मगर एक चीज़ है कि वो छोटी गाड़ी उतना काम नहीं की जितनी हमारी गाड़ी। मैंने पहले बोला उसमें 7,500 लीटर तकरीबन होती है, डिस्चार्ज करने में इसको 5 मिनट लगते हैं, मगर उसमें उतना अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो जिस तरीके से मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज करा कि लोग बहुत शिकायतें करते हैं कि जैसे कि फायर इमरजेंसी वक्त पे नहीं पहुंच पा रहा है या गाड़ियों की कमी है, जिस तरीके से ये स्टेशन जो है बारामूला का हेडक्वार्टर है, क्या आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि इस हेडक्वार्टर पे भी कुछ गाड़ियाँ होनी चाहिए?
गाड़ी होने चाहिए, लेकिन इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा। आपने मतलब जो आपके आला अफसरान है उन तक ये बात पूछा है कि यहाँ पे जो है गाड़ियाँ कम जैसे उसके लिए एक प्रोटोकॉल अलग होता है, जी। जो हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो हमारे होते हैं स्टेशन के लिए, जो ए क्लास डी क्लास बी क्लास, उनके लिए प्रोटोकॉल ऐसा ही होता है कि कितनी गाड़ियाँ किस स्टेशन में रखी जाती है। उसके लिए आप खुद भी जानते हैं, इसमें आपने जो हमारे हायर अथॉरिटी है उनको देखना पड़ता है परचेजिंग के लिए, वो तो उनकी अलग बात है। हम तो लिख देते हैं कि हमारे यहाँ और गाड़ियाँ होनी चाहिए। अब मैं बताऊँगा यहाँ पर डिफिशेंसी ऑफ मैन पावर बहुत है, जैसे यहाँ पर ये रिटायरमेंट्स हो रहे हैं या उस वजह से सब खाली गाड़ियाँ तो यहाँ रखेंगे, मैन पावर की वजह से काम होता है, तो उस वजह से पैसे। फायर एंड इमरजेंसी का अमला, अगर इस हेडक्वार्टर की बात करेंगे कि फायर एंड इमरजेंसी का अमला जो है क्या यहाँ पे काफी तादाद में मौजूद है कि उसमें भी यहाँ पे कुछ तो नहीं है? किस लिहाज से जो अमला यहाँ पे अमला क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी कभी आग लग जाती है, बाहर के नौजवान जो होते हैं वो भी फिर आग बुझाने में अपना रोल हाँ, निभाते हैं। देखिए मैं बताऊंगा, जब भी आग लगती है, जब हमारा अमला जाता है, जो सिविलियंस होते हैं, हम नहीं कहते वो हमें मदद नहीं करते हैं, देखिए हम प्रोफेशनल्स होते हैं जी, हमें ट्रेंड फॉर माहिर होते हैं आप, हम उसके माहिर नहीं होते। जब हमारा जब वहाँ होते हैं, जो लोग होते हैं वो चाहते हैं हम इनको मदद करें, कभी ऐसा होता है वो उल्टा पड़ता है। उल्टा इन द शेप है, जो हमारा फौज है इसमें दो साइड्स होते हैं, एक में होता है फीमेल कपलिंग, दूसरा में होता है मेल कपलिंग। ये मुझे पता है हमारे प्रोफेशन को, हमें मेल कहाँ डालना है, फीमेल किस तरफ डालना है। मेल हमें डायरेक्ट डालना है, जो गाड़ी है उसके पंप में वो फीमेल होता है, उसमें अंदर। जब लोग ऐसा इंटरव्यू करते हैं, वो जब ऐसे होज लेते हैं, उस वजह से हमें उनको पता नहीं कौन सा डायरेक्ट कैसे डालना होता है, उस वजह से फिर थोड़े बहुत हमें परेशानी होती है। को आप मुश्किलात से आप दो चार होते हैं उन वजह से। बाकी वो कहते हैं हम चाहते हैं कि वो मदद करें, मगर जो वो उसके लिए प्रोफेशन ऐसा कुछ होता है, किसी जगह ऐसा होता है। बाकी हम लोगों से भी बहुत शुक्रगुजार है, वो हमें उस पर बहुत कोऑपरेट करते हैं। हैं। तो इन जनरल पब्लिक के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि व्यूअर्स आपको देखना क्या मैसेज रहेगी आप? ये मैंने पहले ही बताया है एक बार, जब भी गाड़ी हमारे टर्न आउट करने के लिए सायरन आप सुनोगे, हमें रास्ता दीजिए। दूसरी बात कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल सड़कों में मत कीजिए, रॉन्ग पार्किंग मत कीजिए। देखो आपने परसों बताया जलालाबाद में जब हमारा टर्न आउट पहला हुआ, वो ओल्ड टाउन से निकला, जब वो वहां पहुंचा वहां रास्ता नहीं था। जब वहां रास्ता नहीं तो हमारी गाड़ी आगे पहुंच नहीं सकी, और जब हम दूसरी दो गाड़ी यहाँ से निकाली, बदकिस्मती से जो ये पहरा पुल है ना, उसमें सब लोग वीडियो बनाते थे, पूरा जाम था। फिर हमें यहाँ से जाके दूसरे पुल से बना, उसमें टाइम हमें कंज्यूम हो गया ना। अगर यहाँ से हमें 2 मिनट लगते हैं तो वहां से हमें ज्यादा टाइम लगा। इसलिए हम लोगों से आपकी वजह से यही कहते हैं, जब भी हमारी गाड़ी फायर ब्रिगेड की, आप किसी मोहल्ले में आग की वजह से, हमें रास्ता छोड़ा करो। उसके लिए हम आपकी वजह से खबरों की इल्तिमास करते हैं कि हमें रास्ता, क्योंकि ये इस वक्त खुदा न खास्ता एक आशियाना जलता है, जब उसमें थोड़ा टाइम लगता है, हमें उस वक्त हमें काम करने नहीं देता, उस वजह से ये फिर आग बहुत फैल जाती है। तो जिस तरीके से आपके नंबरात होने चाहिए, मतलब हर एक के पास होना चाहिए। कभी कभार होता है कि मेरे पास कोई नंबर नहीं, तो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं इस वक्त, आप अपने नंबरात जो है आप शेयर कीजिए, एटलीस्ट वो आपको कांटेक्ट कर सके। क्योंकि लोग, आधे लोगों के पास ऐसा नहीं होता, वो अवेयर नहीं होता है कि फायर एंड इमरजेंसी का नंबर रखना कितना जरूरी है, जिसके बाकी कॉन्टैक्ट्स रखने जरूरी है। इसी तरीके से ये फायर एंड इमरजेंसी का नंबर जो है ये बहुत ही अहम नंबर है। आप खुद अपनी देखिए मैं बताऊंगा पहले किन नंबर पे रखना है। देखो, पहला हमारा टोल फ्री नंबर है 101 जी, 101। जिस तरह पुलिस को 100 है, 2 गाड़ी यहाँ से निकाली, बदकिस्मती से जो ये पहरा पुल है ना, उसमें सब लोग वीडियो बनाते थे, पूरा जाम था। फिर हमें यहाँ से जाके दूसरे पुल से बना, उसमें टाइम हमें कंज्यूम हो गया ना। अगर यहाँ से हमें 2 मिनट लगते हैं तो वहां से हमें ज्यादा टाइम लगा। इसलिए हम लोगों से आपकी वजह से यही कहते हैं, जब भी हमारी गाड़ी फायर ब्रिगेड की, आप किसी मोहल्ले में आग की वजह से, हमें रास्ता छोड़ा करो। उसके लिए हम आपकी वजह से खबरों की इल्तिमास करते हैं कि हमें रास्ता, क्योंकि ये इस वक्त खुदा न खास्ता एक आशियाना जलता है, जब उसमें थोड़ा टाइम लगता है, हमें उस वक्त हमें काम करने नहीं देता, उस वजह से ये फिर आग बहुत फैल जाती है। तो जिस तरीके से आपके नंबरात होने चाहिए, मतलब हर एक के पास होना चाहिए। कभी कभार होता है कि मेरे पास कोई नंबर नहीं, तो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं इस वक्त, आप अपने नंबरात जो है आप शेयर कीजिए, एटलीस्ट वो आपको कांटेक्ट कर सके। क्योंकि लोग, आधे लोगों के पास ऐसा नहीं होता, वो अवेयर नहीं होता है कि फायर एंड इमरजेंसी का नंबर रखना कितना जरूरी है, जिसके बाकी कॉन्टैक्ट्स रखने जरूरी है। इसी तरीके से ये फायर एंड इमरजेंसी का नंबर जो है ये बहुत ही अहम नंबर है। आप खुद अपनी देखिए मैं बताऊंगा पहले किन नंबर पे रखना है। देखो, पहला हमारा टोल फ्री नंबर है 101
जी 101 जिस तरह पुलिस को 100 है, एम्बुलेंस को 108 है जी ये 24/7 आपको मिलेगा। ये चाहे आप इधर करोगे बारामूला, चाहे हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है सोपोर में, यहाँ जा सकते हैं। 101 पे अगर हम रक्षा कैंप करें वो यहाँ पे भी कॉल आ सकती है और सोपोर में शोपुर में भी कॉल आ सकती है। दरअसल जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका ये कहना है कि 101 जो नंबर है आप इस पे रब्ता कायम कर सकते हैं और फायर एंड इमरजेंसी जो है हमेशा तैयार रखिए। जहाँ पे भी कोई भी इंसिडेंट कोई भी वाक़ा पेश आता है तो फायर एंड इमरजेंसी के लिए तैयार रहता है। लेकिन आपके पास नंबरात नहीं है और ये इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर ये पर्सनल नंबर भी देना शेयर करना चाहेंगे ये अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, मेरा पर्सनल नंबर है 9469310086 6680 946931008680। ये हमारा ये और हमारा जो यहाँ का नंबर है फायर स्टेशन का वो है 01952234222। जिस नाज़रीन इन्होंने कहा कि इन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया और फायर इमरजेंसी का जो यहाँ के अमले का जो ऑफिस का नंबर है वो भी आप तक पहुँचा दिया इन्होंने। उम्मीद करते हैं कि आप इन नंबरात पे रब्ता कायम करेंगे और फायर एंड इमरजेंसी का जो महकमा है ये अपना काम जो है बखूबी अंजाम दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद थे मुश्ताक साहब और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने आज हमें जानकारी दी किस तरीके से हमें अपने आप को तदबीरें जो है किस तरीके से जो आग जो लग जाती है किस तरीके से हमें बचाने के लिए किन इकदाम को उठाना चाहिए। इन्होंने हमें जानकारी दी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।